सुनने वाले हैं तो सुनेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। जो गलत नीतियों के कारण हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग को अभी सभी का उम्र समाप्त हो गया है, 43 वर्ष कर दिया गया। हम लोग 7 से 8 वर्षों से सेवा लगातार देते रहे हैं। सर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। 2018 में जो यूजीसी सेक्शन 3A आया है उसको सरकार लागू करे। यूजीसी 2018 रेगुलेशन के टेबल 3A का पालन किया जाए। डोमिसाइल नीति जो हटा दिया गया है उसको लागू किया जाए। हम लोग छात्र यहाँ भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री अभी जो सम्राट चौधरी जी है ये विपक्ष में थे, उस समय विधानसभा में पोस्टर लहराए हुए थे जो मेरी सरकार आएगी तो अतिथि शिक्षकों को कब समायोजित करेगी। बिहार के सभी पीएचडी होल्डर्स और गेस्ट फैकल्टीज प्रोफेसर पिछले 11-12 दिनों से आज 13वां दिन है पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। मैं लगातार यहां से आपको खबर दिखा रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं कि गर्दनी बाग में अनशन पर ये सभी बैठे हुए हैं। आप ये तस्वीर पटना के गर्दनी बाग की आप देखिए कि आज 13वां दिन है और 13वें दिन ये तमाम जो ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर और अतिथि जो प्रोफेसर्स हैं अपनी मांगों को लेकर इस वक्त जुटे हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। 13वां दिन है आज। इनकी मांग क्या है? 13 दिन बीत गया, अभी तक किसी ने सुना नहीं कुछ भी। आप करेंगे 13 दिन हो गया, आज 13वां दिन है। हमारे ये 6 सूत्री मांगे हैं जो गलत नीतियों के कारण हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि 2018 में जो यूजीसी सेक्शन 3A आया है उसको सरकार लागू करे और हमारे जो उम्र सीमा अधिकतम 55 वर्ष था उसको घटाकर 43 वर्ष कर दिया गया है, उसको पुनः है जो 55 वर्ष किया जाए। डोमिसाइल नीति जो हटा दिया गया है उसको लागू किया जाए और नियमित बहाली किया जाए। ये हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो जो हालात दिल्ली में हुई है हम लोग छात्र यहाँ भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो प्रोफेसर हैं, अब तो शिक्षक बन गए आप लोग, गुरु। अभी तक हम लोग शिक्षक नहीं, हम लोग रोड पर धूल फाक रहे हैं। क्योंकि 2014 में बहाली आई, उसके बाद 2020 में बहाली हुई, उसका अभी तक चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। अभी हम लोग को नियमित बहाली नहीं ली गई है और अभी 211 कॉलेज खोले गए हैं, डिग्री कॉलेज, जिसका कारण है कि माने उसको क्या कहते हैं, मैंने नियमित बहाली नहीं किया गया है। हम चाहते हैं उसका नियमित बहाली हो और उसका उम्र 65 साल हो। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर अतिथि अध्यापक के पद पर हम लोग 6 से 7 साल से कार्यरत हैं, लेकिन देखिए हम लोग को अभी सभी का उम्र समाप्त हो गया है, 43 वर्ष कर दिया गया। हम लोग 7 से 8 वर्षों से सेवा लगातार देते रहे हैं। यही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, जब विपक्ष में थे तो हम लोग का बैनर लेके खड़े थे कि अतिथि अध्यापकों को समायोजन कब करेंगे, कब परमानेंट करेंगे, लेकिन सरकार ने हम लोग के साथ छल का काम किया है। हम लोग का उम्र भी खत्म हो गया है, हम लोग से सारा काम लिया गया है, कॉपी एलिवेशन से लेके एग्जामिनेशन ड्यूटी से लेके सारा कार्य हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ भेदभाव का नीति अपनाया गया है। हम लोग यही माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। इस उम्र के पड़ाव में हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? पहुंचे हैं आप, कहाँ से आए हैं सर? मैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से। हमारी मांग है कि सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में जो नियमावली में बदलाव किया गया है उसमें संशोधन किया जाए। यूजीसी 2018 रेगुलेशन के टेबल 3A का पालन किया जाए और 8-10 वर्षों से खट रहे जो अतिथि सहायक प्राध्यापक जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं उनकी सेवा को 65 वर्ष तक के लिए सुरक्षित किया।
नहीं, उसके लिए अलग से कॉन्ट्रेक्चुअल की भर्ती की गई है। वो लोग के लिए एक नाम दे दिया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल, और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करके उन लोगों को 211 डिग्री कॉलेज में भेजा गया है। 13 दिन बीत गया, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं। नहीं सुनने वाले हैं तो सुनेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। सड़क पर उतरने, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, सड़क पर उतर के आंदोलन और ये लाठी डंडे वाली बात नहीं करते हैं। छात्रों को पढ़ाते हैं बोर्ड पर, और छात्रों को जिस तरीके से अनुशासित रखते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तो हम लोग ऐसा होकर कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। बिहार यूनिवर्सिटी अतिथि सहायक प्राध्यापक है। हमारी मांगे, जब मुख्यमंत्री अभी जो सम्राट चौधरी जी है ये विपक्ष में थे, उस समय विधानसभा में पोस्टर लहराए हुए थे जो मेरी सरकार आएगी तो अतिथि शिक्षकों को कब समायोजित करेगी। तो हमारी मांगे हैं, हम लोग भी 8 साल से कार्यरत हैं, तो हमारी भी सेवा को संपुष्टि किया जाए। हमारे भी 65 वर्ष मांग है, हमारे 65 वर्ष सेवा को किया जाए। और हम लोग को भी जो इनसिक्योरिटी है 11 महीना का, और हमेशा ये रहता है कि हम लोग इसमें रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं। इसलिए जो भी हमारी मांगे हैं, हमारी पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी आए हैं और उन्होंने विपक्ष में थे, उन्होंने जोरदार तरीके से इसको उठाया था हमारी मांगों को। तो अब उनकी सरकार है, ताकि क्या दिक्कत है हमारे हमको नियोजित करने में। सर, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे धरना स्थल पर। जी, धरना स्थल पर एकदम। सर, हम लोग ऐसे ही रोड पर आने वाले हैं। सर, हम लोग क्लास लेते हैं, बच्चों को 8 साल से पढ़ा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की दुरुस्त करने में हमारी अहम भूमिका है। आप पता कर लीजिएगा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में जब तक अतिथि शिक्षक है तब तक ही क्लास वहाँ पर होता है। और मुख्यमंत्री जी अभी हम आए हैं, तो हम लोग आशा है कि कम से कम वो हमारी बातों को सुनेंगे। धन्यवाद। वेस्ट चंपारण से RLSY कॉलेज बेतिया, बिहार यूनिवर्सिटी से हम लोग। सब्जेक्ट ये है कि हम लोग 5-6 वर्षों से लगातार पूरे कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, और रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं। हम लोगों को सरकार से ये उम्मीद है कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे हम लोगों को पक्का कर दिया जाए। जब तक पूरा नहीं हो तब तक बैठने की कोशिश। RLSY कॉलेज बेतिया से है, बिहार यूनिवर्सिटी अतिथि सहायक प्राध्यापक। क्लास ले रहे, पहले हम लोग बचेंगे तब ना क्लास लेंगे। 8 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। यही सम्राट चौधरी सर थे तो विपक्ष में कह रहे थे कि सभी का समायोजन हम लोग कराएंगे। जब अब खुद सरकार में आ गए तो हम लोग को समायोजन होना चाहिए ना। हम लोग को 65 साल तक सेवा सुरक्षित होनी चाहिए ना। अगर हमारी सुरक्षा नहीं है तो हम कल भी रोड पे आ सकते हैं। इससे अच्छा है कि आज ही रोड पे बैठ जाए हम। जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांग में लिखित अवस्था में नहीं आएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहेंगे। तो आप ये देखिए, अलग अलग जिलों से यहाँ पर तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के तमाम जो PhD होल्डर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और आमरण अनशन पर है। तस्वीर आप देखिए, 4 अगस्त से लगातार ये आमरण अनशन पर है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से ये पहुंचे हैं और आप देखिए हाथों में पोस्टर लेकर के किस तरीके से ये बैठे हैं। देखिए, अनिश्चितकालीन धरना बताइए कि आप लोगों को कॉलेज में होना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है इस बिहार का, ये दुर्भाग्य है इस बिहार राज्य का, जहाँ पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, देश विदेश के लोग यहाँ आकर के पढ़ा करते थे। लेकिन आज उसी बिहार के लड़के, आज उसी बिहार के नवयुवक आज धरने पर बैठे हैं, जिन्हें आज क्लास में होना चाहिए था, जिन्हें आज ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए था, आज उस सड़क पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस लोक कल्याणकारी राज्य के जो मुखिया हैं श्रीमान सम्राट चौधरी जी, आप इन बातों का संज्ञान लें और अनशन पर बैठे हुए हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं
उनका अविलंब संज्ञान लेते हुए उनकी जो मांगे हैं उसे अविलंब पूरा करें। कहीं ऐसा ना हो कि समय चूक जाए और फिर आपको पश्चाताप के सिवा कुछ ना मिले। आप देखिए ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, 13 दिन हो गया, आज 13वां दिन अनशन का। मैंने 11वें दिन आकर पहुंचकर इनकी तस्वीर दिखाई थी और तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटी से सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए राजकुमार पासवान जी हैं, झंडा भी लहरा रहे हैं ये, और तमाम जो अलग अलग कॉलेज के हैं, PhD होल्डर्स हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए और जो अतिथि प्रोफेसर हैं वो भी यहाँ पे पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका समर्थन करने के लिए पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।